ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार भी हम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की फिजिकल एजुकेशन क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज आपके सामने हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, ये आपके सामने बुक से हैं। इससे आपको कई बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसी से एक पेपर रहेगा आपका। तो ध्यान में रखना कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सिद्धांत तथा मूलाधार। ये आपका सिलेबस बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस में शामिल हैं। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का बिल्कुल फर्स्ट यूनिट में क्या क्या दिया हो उसके बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल आपको बताएंगे कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, और इसके अलावा अपन देखेंगे कि कौन से जो कि टेस्ट में भी पूछा गया था। जैसे कि पहला प्रश्न ये पूछा गया था, शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र। ये टेस्ट में पूछा गया था, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और भी प्रश्न आए शारीरिक शिक्षा का, बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से है, उसके बारे में आप कहीं से भी जानकारी जुटा पाओ। यदि हो सके संभव तो हम आपके सामने नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही लेकर आएंगे। तो अभी बिल्कुल आपको बिना स्किप के पूरी अटेंड करनी है, तो आपके लिए रेगुलर लेकर आएंगे, चाहे फर्स्ट सेम हो चाहे सेकंड सेम हो, जब भी फोर्थ या 3 सेम हो। तो जब भी हमें टाइम मिलेगा बिल्कुल आपको पीटीआई बनने तक आपकी हेल्प की जाएगी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक आपको करना है, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कि हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। और आप कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, और कोई कैसे लगा है ये पहला वाला पार्ट। तो क्या लिखो आपके सामने, पहला लिखो आपके सामने लेसन, शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और कार्यक्षेत्र। नेक्स्ट है आपके सामने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्य, ये इसके महत्वपूर्ण है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपके सामने आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के विषय में भ्रांति धारणाएं। और नेक्स्ट है आपके सामने शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से संबंध किस प्रकार हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने शारीरिक शिक्षा कला अथवा विज्ञान के रूप में, जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो सेकेंड यूनिट आती है आपके सामने, इसमें आपके बीपीएड में भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। तो आपके जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें शारीरिक शिक्षा का इतिहास किस प्रकार का है, तो बिल्कुल उसके बारे में बताया गया है। तो जी बिल्कुल, तो ये प्रश्न भी आपके टेस्ट में पूछा गया है। क्या भारत में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ये आपके पूछा गया है एग्जाम में, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार के आपको और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट है आपके सामने भारत में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, वैदिक काल। और नेक्स्ट है आपके सामने भारत में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, पूर्व हिंदू काल, जिसमें 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा तो ईस्वी दी गई है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तथा उन हिंदू काल में 320 ईस्वी और सन 1000 ईस्वी सन दिया गया है। तो आपको डेट को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि डेट आपको मिस हो जाए। यदि अच्छे याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको इस काल को, जैसे कि एक चीज़ कॉमन आ रही उसको बाद आप बिल्कुल लिख सकते हो आराम से। ये हर चीज़ में जगह पर कॉमन देखने को मिलेगी। क्या भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास है, यहाँ तक आपको बिल्कुल कॉमन देखने को मिल रहा है। फिर आपको ध्यान में क्या रखना है, वैदिक काल, फिर उसके बाद क्या जिसमें पूर्व हिंदू काल, फिर उसके बाद क्या ध्यान में रखना, उत्तर हिंदू काल। जो कॉमन आ रही उसको आप छोड़ दो, जो बाकी बातें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक विकास वापिस क्या, मध्यकाल, तो इसको आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल जी बिल्कुल। एक बार मैं पुनः आपको दोबारा बता देता हूँ। तो क्या हिंदू काल कहाँ से, 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 320 ईस्वी सन, और उत्तर हिंदू काल 320 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन। और भारत में शारीरिक शिक्षा नेक्स्ट इसका दिया गया शारीरिक इतिहास विकास काल। तो ये मध्यकाल को भी आपको ध्यान में रखना है। मध्यकाल कब से कहाँ तक है, 1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी के मध्य का काल बताया गया है।
और नेक्स्ट पार्ट आता है आपके सामने, भारत में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास ब्रिटिश काल। तो कब का 1947 से पहले का, पूर्व का काल बताया गया इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, कौन सा वाला, आपके लेसन का, भारत में शारीरिक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास में पश्चात बाद का काल। एक तो पूर्व का काल, पूर्व यानी पहले का काल, और इसके एक बाद का काल, पश्चात यानी बाद का काल। 1947 पहले क्या था और बाद में क्या था। इसके बाद आपके सामने आएगा पार्ट आपके बीपीएड में, कौन सा, अखाड़ों व्यायामशालाओं का शारीरिक शिक्षा में योगदान क्या है। अखाड़ों और व्यायामशालाओं में शारीरिक शिक्षा का योगदान क्या है। और नेक्स्ट YMCA क्यों शारीरिक शिक्षा का योगदान। फिर आपके सामने में थर्ड यूनिट आती है, कौन सी, तीसरी यूनिट आती है, उसमें क्या लिखा, शारीरिक शिक्षा का मूल आधार। तो उसमें पहला पार्ट दिया हुआ है, कौन सा, 15वां आपके सामने पेश है, शारीरिक शिक्षा का दार्शनिक आधार क्या है और समकालीन परिप्रेक्ष्य दुष्यंती व सुस्वास्थ्य आंदोलन। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने दुरुस्ती, रखरखाव तथा पदोन्नति के लिए खेलों की भूमिका क्या रही है, उसके बारे में दिया गया है। इसके बाद आप आगे आपको फोर्थ यूनिट में, क्या चौथी यूनिट में क्या दिया गया है, तो शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत किस प्रकार का रहेगा उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। फिर आपको नेक्स्ट है उसी के अंडर भाग है शारीरिक शिक्षा का जैविक सिद्धांत, क्या, एक तो जैविक सिद्धांत, फिर कॉमन आ रही बात, फिर क्या, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये आपके पीटीआई एग्ज़ाम में आपको ये देखने को मिलेगा, मनोविज्ञान सिद्धांत, जो कि सभी आप जो टीचिंग लाइन है उन सभी में मनोविज्ञान दिया हुआ सिलेबस में था। बिल्कुल आप मनोविज्ञान को सही से पढ़ेंगे तो आपको मेन एग्ज़ाम में आपको इसकी हेल्प मिलेगी पूरी। तो इसके बाद आपके सामने 20वां दिया हुआ शारीरिक शिक्षा के सामाजिक सिद्धांत। बिल्कुल आपको सामाजिक सिद्धांत के बारे में ध्यान रखना है। बिल्कुल ये आपके 4 यूनिट हैं, जल्दी आपको इसके फर्स्ट के रूप में लेकर आएंगे, जितना संभव हो उतना हमारा प्रयास रहेगा। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखें। आपके माता पिता के सपने साकार हो, आपका लक्ष्य प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।